अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ टीचर। आपका और मेरा साथ होता है नाइन्थ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है इसको लोग थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। होता ये इजी है लेकिन इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत हो। तमाम क्वेश्चन होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप तो तब जाकर आप इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको जो लेक्चर देता हूँ वो वन बाय वन स्टेप क्वेश्चन भी लिखता हूँ, फिर उसका हर स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वो इसलिए करता हूं ताकि आपकी एक दफा की प्रैक्टिस जो है वो इसको देखने से हो जाए। अगर मैं भी पहले इसको सॉल्व कर दूं सारे क्वेश्चन को, ठीक है, ऊपर से हाथ रख के ये एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया, ये आ गया, ये इस तरह बताता जाऊं, तो बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि वो 250 रुपीज की, 360 रुपीज की, 400 की बुक मिल जाती है। उसको देखे दो और ऊपर से देखते जाएं, करते जाएं, तो वो क्या होता है जब आप पेपर में बैठते हैं तो वहां पे जाके हर क्वेश्चन जब वो स्टार्ट होता है, एक स्टेप होता है, दो होता है, रुक जाता है, एक होता है, दो होता है, वो रुक जाते हैं। इस तरह मेरा लेक्चर देखा हुआ है, जहां जहां मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पे आप मिस्टेक, ये चीजें जब आपके जेहन में रहेंगी और आप इंशाल्लाह ताला फिर 2 से 3 मरतबा हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और एग्जामिनेशन हॉल में या क्लास टेस्ट में या प्री बोर्ड टेस्ट में आप बैठोगे तो इंशाल्लाह ताला आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो हम यूनिट नंबर 2 का इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि यूनिट नंबर 2 जो है हमारा नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू बुक का लॉगरिथम, इसमें से 9 मार्क्स का या फिर 11 मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये आप ये समझ लें कि 9 मार्क्स से लेकर 11 मार्क्स का पेपर सारे का सारा किस में से आना है? रिव्यू एक्सरसाइज में से आना है। तो आज जो हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का, इसके 3 पार्ट हैं और तीनों के तीनों पार्ट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका माइंड बन गया कि मैंने रिव्यू एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट उठाना है, तो वो आपके क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके तीनों पार्ट में से एक उठाएगा। इसका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 भी छोटा सा है, पार्ट नंबर 2 भी बहुत छोटा सा है। ऑलरेडी आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 पार्ट्स किए हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर 3 जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा है 1 और 2 की निस्बत, लेकिन है तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट महसूस होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट क्लियर करूंगा। बस आपने लेक्चर के साथ जुड़े रहना है। आपने कोई भी स्टेप या कोई भी मिनट इसका मिस नहीं करना, क्योंकि हर एक पॉइंट के साथ, हर नए स्टेप के साथ एक नया टेक्निकल पॉइंट आता है, जिसने फिर अगले पार्ट के अंदर उसने उसमें जो टेक्निकल पार्ट आता है उसने फिर उससे अगले पार्ट में यूटिलाइज होना होता है। जब तक आप कंटिन्यूसली पूरे पूरे लेक्चर को देखेंगे नहीं, ठीक है, तब तक तमाम पॉइंट्स को क्लियर होना मुश्किल। अगर आपने कंटिन्यूसली, ठीक है, पूरे लेक्चर को देख लिया, यानी कि पहला पार्ट जो हम कर रहे हैं उसको मैं अगर सॉल्व करता जाता हूँ, आप उसको देखते उसमें आपको कोई चीज नहीं समझे, आपको उसको रोक के रिवर्स करें, ठीक है, फिर उसको देखें, यानी पार्ट नंबर 1 फुल फ्लेज आप क्लियर करें। अगर आपका पार्ट नंबर 1 फुल फ्लेज क्लियर नहीं भी होता, कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो नथिंग, नो प्रॉब्लम। जब आप पार्ट नंबर 2 को देखेंगे तो उसमें भी वही चीजें कुछ ना कुछ रिपीट होती हैं, वो पॉइंट आपके पार्ट नंबर 2 में क्लियर हो जाएंगे। फिर पार्ट 2 और 1 में से अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आप पार्ट नंबर 3 को जब आप गौर से देखोगे, ठीक है, या पार्ट नंबर 3 में कोई टेक्निकल पॉइंट आएगा, वो पार्ट नंबर 1 और 2 की हेल्प से आपका सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 के अंदर कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट आ जाएगा जिसकी वजह से आपका पार्ट नंबर 1 और 2 भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए लेक्चर को फुल फ्लैज देखा करो, मुकम्मल देखा करो और गौर से देखा करो, और उसके बाद रफ नोटबुक लेकर, रफ रजिस्टर लेकर इसको सॉल्व भी किया करो। इनकी 1 से 2 मरतबा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इंशाल्लाह ताला, चाहे आप मंथली टेस्ट में जाके बैठ जाओ, चाहे क्लास टेस्ट में बैठ जाओ, जाके कोई वीकली टेस्ट में बैठ जाओ, या प्री बोर्ड एग्जाम में, या इंशाल्लाह ताला जब आप एनुअल एग्जाम्स में जाके बैठेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसके 3 पार्ट हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत आसान। कहता है फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9 करना क्या है जी इसमें? कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यूज with the help of logarithm table, with the help of part number 1 68.24,
और इसके इंडेक्स में है जी आपके पास 3। छोटा सा क्वेश्चन है जी, बहुत आसान। देखें कहता क्या है, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें किसकी हेल्प से, लॉग टेबल की हेल्प से, कैलकुलेटर से नहीं कह रहा। ठीक है जी। सबसे पहला काम, लेट, नई लाइन में आप लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 68.24, यानी कि आपने क्वेश्चन का नाम क्या रख लिया, x, टेकिंग लॉग का एल स्मॉल आएगा ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा जी, log ऑफ x इज इक्वल टू log 68.24, इसको मैंने 1/3 लिख लिया, एक स्टेप हमने सेव कर लिया। तो यहां से पावर आपकी स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 log 68.24। अब यहां से इसका आपने लॉग फाइंड करना है, ये 1/3 आपका इसी तरह आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक इसका यहां लेके आने के लिए करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 आ जाएगा। अब 68 को लॉग टेबल में जाना है आपने, ठीक है जी। लॉग टेबल आपको देखना आता है, वहां से 68 आपने ढूंढना है, 68 को 2 के कॉलम में देखना है, ये आपके पास बनेगा जी 68 को 2 के कॉलम में 8338, रफ जगह पे लिख लेंगे 8338 2 के कॉलम। आगे फिर जो काउंटिंग शुरू हो रही है उसमें 4 के सामने 6, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है जी 3, इसमें आपने 3 ऐड करना है, ये हो जाएगा 1438। तो यहां से ये क्या बन जाएगा आपके पास 8341। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है 1.8341, इसको डिवाइड कर देना है 3 के ऊपर, इसको डिवाइड कर देना है 3 के ऊपर, यानी कि 1.8341 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.611 क्या आ जाएगा आपके पास 6114। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, लॉग ऑफ एक्स की। हमने फाइंड क्या करना है जी, एक्स के साथ क्या है लॉग से हमने जान छुड़ानी है। हमारा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में चला गया है, 2.3 में। 2.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये सारे पार्ट हमने किए हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग को कौन खत्म करता है जी, एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा जी एंटी लॉग मल्टीप्लाई log of x is equal to anti-log 0.6114। ये आपस में कट जाएंगे जी, लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, एक्स रह जाएगा। एक्स को नहीं आपने खत्म, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.611। तो यहां से आपका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 0, मेंटीसा कितना है जी, मेंटीसा कितना है 0.611। तो x की वैल्यू जो है, अब आपने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, एंटी लॉगरिथम में जाना है, 0.61 आपने ढूंढना है, इजीली आपको मिल जाएगा। डेसिमल आपका शुरू ही पॉइंट से होता है, 0.61 आपको मिल गया, इसको आपने पहले कॉलम में देखना है, 4083 आ जाएगा जी। रफ में आपने लिख लेना है जी 4308, 0.61 के 1 कॉलम में आ गया 4083 4083। आगे 4 कॉलम का डिफरेंस आपने चेक करना है जी 0.61 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 4।
ये हो जाएगा 7804, तो ये बनेगा 4087। इसका रेफरेंस पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, इसका रेफरेंस पॉइंट ये आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक का आपका कितना है जी, करेक्टरिस्टिक कितना है 0, तो इसका मतलब यहीं पे आपका डेसिमल लग जाएगा। और ये आपका, ये बेटा मैंने रेड कलर में लिख दिया, आप पेपर में रेड कलर यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको प्रोमिनेंट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड कलर यूज किया जाता है, ना कि आप इसको पेपर में चेक कर सकते हो, पेपर में आप इसको यूज नहीं कर सकते। 4.086 पीछे जो अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 है या 7 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इतनी माइनर सा एरर होता ही है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं विदाउट कैलकुलेटर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है जी। 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। नेक्स्ट स्टेप टेकिंग log on both sides, ये बनेगा log of x is equal to log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को अलग-अलग लॉग मिलेगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 319.8 प्लस लॉग 3.543। लॉग लेने के लिए इसका करेक्टरिस्टिक, यहां आने के लिए करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 2, इसका 0 आ जाएगा। लॉग कैसे लेंगे जी, आपको पता है, 31 को ढूंढेंगे, 31 को 9 के कॉलम में देखेंगे, 8 के कॉलम का डिफरेंस ऐड करेंगे। अभी कर लेते हैं जी, 31 मैंने ढूंढ लिया जी। 31 के बाद क्या आ रहा है 9, 9 के कॉलम में 31 का आ जाएगा 5038, क्या आ जाएगा जी 5038। आगे फिर क्या है, 8 का डिफरेंस हमने ऐड करना है जी, वो है हमारे पास 11, इसमें 11 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9405। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 5049। नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, 35 को 4 के कॉलम में और 3 के कॉलम का मीन डिफरेंस देखेंगे। 35 को हम 4 के कॉलम में देखेंगे, ये आ जाएगा 5490। उसके बाद 3 का डिफरेंस यानी 4 ऐड करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 5494। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 5494। तो स्टूडेंट एक मरतबा मैं इसको क्रॉस चेक करने लगा हूं, कैलकुलेटर की हेल्प से आप भी कर सकते हैं और करें, लाजमी करें, ठीक है जी। ये मेरे पास आ रहा है जी लॉग 319.8, ये मेरे पास आ गया जी 2.505 ही बनता है, ये इसको राउंड करें तो ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया लॉग 3.543, ये बनेगा जी आपके पास 0.5494, एक्यूरेट आ गया जी दोनों। अब इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, 2.5049 प्लस 0.5494, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3.054, 3.0554। इसके आगे आपने 0 लगाना है तो लगा लें, ना भी लगाए तो कोई, ये आपके पास क्या आ गया
लॉग बाय, ये रेड वाला सारा आपका रफ वर्क होता है जी। अब हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग से जान छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या बनेगा जी, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log of x is equal to anti log 3.0540। तो यहां से ये log और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.0540। करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ गया, 3। मेंटीसा आपके पास क्या है, 0.0540 वगैरह। करेक्टरिस्टिक को मैं CH लिख रहा हूं 3, मेंटीसा को मैं M लिख रहा हूं 0.540। एंटी लॉग में जाएंगे, 0.05 ढूंढेंगे, उसको 4 के कॉलम में देखेंगे। एंटी लॉग में जाएंगे, 0.5 को ढूंढेंगे, पांचवा बनता है आपका 0.5, छठा। इसको 4 के कॉलम में देखेंगे तो 1132, 0 का डिफरेंस होता ही नहीं है। 1132, 1132, ये आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। ये करेक्टरिस्टिक 3 है, यहां से 3 डिजिट से इधर जाएंगे, यानी कि लास्ट पे 0 लग जाएगा। लास्ट पे 0 लगाएं या न लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आंसर टैली कर ले जी, एक नजर इसका भी। ठीक है जी, 1132, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी। मेरे पास मिस प्रिंट है, यहाँ पे 3 आ रहा है या 3 आ रहा है, यहाँ पे मे भी शायद 3 हो, लेकिन तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड लास्ट पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ये भी इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। मुश्किल नहीं है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन फालतू आ जाएगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सारी चीजें आपको आती हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन, जब आप थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं, जब आप इनको कर लेते हो ना, तो आप एक किस्म के बड़े हो जाते हो। ठीक है, फिर पिछली एक्सरसाइजेज पे जब आप जाओगे 2.1 पे, 2.2 पे, 2.3 पे, 2.4 पे, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे और छोटे छोटे लगेंगे जब आप इनसे गुजरोगे। जब आप इनको ही देखकर घबरा जाओगे तो वो क्वेश्चन आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। सबसे पहले जी, लेट x इज इक्वल टू 36.12 750.9 over 113.2 9.98, taking log on both sides, taking log on both sides। तो ये क्या बनेगा जी, log of x is equal to log 36.12 750.9 over 113.2 9.9। देखें, एक स्टेप में मैं दोनों चीजें करने लगा हूं, डिवाइड भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो जो करनी है, ये बनेगा जी log
36.12 प्लस लॉग 750.9। अब ये डिवाइड हो गया, नीचे आ गया माइनस लॉग 113.2, ये भी नीचे ही है, माइनस लॉग 9.98। इन दोनों दोनों के साथ माइनस आएगा इनके लॉग से पहले, और ये ऊपर है, ठीक है, इन दोनों के साथ प्लस। अब हमने इनका लॉग लेना, लॉग लेने से पहले इनका करेक्टरिस्टिक लिखा जाता है। इसका यहां पे लेके आने के लिए 1 आ जाएगा, इसको यहां पे नॉन जीरो के बाद लेके आने के लिए 2 आ जाएगा, इसको भी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आने के लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये पहले ही नॉन जीरो के बाद है, इसका 0 आ। अब लॉग देखते हैं जी इनके, वो लिख लेते हैं। पहला है जी 36 को 1 के कॉलम में देखना है जी, लॉग में ये हो जाएगा जी हमारे पास 5575, रफ में लिख लें जी इसको 5575। आगे क्या आ गया, 2 का डिफरेंस देखें जी, वो भी 2 आ गया हमारे पास। अब इसमें ऐड करेंगे तो ये 7755, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5577। साथ ही इसको जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लें जी, लॉग 36.12, ये आ जाएगा जी 155। इसको उसने राउंड करके यहाँ पे 8 कर दिया है, 1.558 कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 75 को 0 के कॉलम में देखें, ये आ गया 8751, 8751। आगे 9 के कॉलम में 5 ऐड करें इसमें, ये हो जाएगा 6578। तो इसको आप लिख लेंगे 8756। इसको भी लॉग टेबल से जरा वेरीफाई कर लें जी, सॉरी कैलकुलेटर से, लॉग 750.9, तो ये मेरे पास अगर 2.876 इसको खत्म करके इसको 6 कर दिया गया है, ठीक है। हम लॉग टेबल की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। असल में पेपर मार्किंग करने वाले को इन्हीं चीजों से आइडिया भी हो जाना है कि कैलकुलेटर यूज किया है या लॉग टेबल यूज किया है। नेक्स्ट है आपके पास 11 को 3 के कॉलम में देखेंगे, 11 को 3 के कॉलम में देखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0531, 0 लाजमी लिखना है जी इनका। और आगे क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस। आगे देखिए 2 का डिफरेंस 2 मरतबा आ रहा है, यानी 8 और 7, तो आपने 0531 ऊपर लिया है, तो से 8 और 7 जो है, इसमें ऊपर वाला 8 जो है वो आप ऐड करें, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 नहीं मिस कर सकते आप, ये क्योंकि इसने यहाँ पे आना है 0539। इसको भी वेरीफाई कर लें जी कैलकुलेटर से, लॉग 113.2, ये आ रहा है जी मेरे पास 2.054, ठीक है जी। 9 को खत्म करें तो ये राउंड होने से 4 ही आएगा। नेक्स्ट आपने 99 को 8 के कॉलम में देखना है जी, 99 आपका बिल्कुल लास्ट वाला, 999 क्या आ जाएगा, 999 क्या आ जाएगा, 999। इसके स्टार्ट में अगर आप देखें तो यहां पर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रही। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर उठाना है, तो कैलकुलेटर के आप पे आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, इसके आंसर में से इसको माइनस करना है, उसके आंसर में से इसको माइनस कर देना। जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर आपने ये चीज करनी है। 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0539 माइनस 0.991।
999 था जी। यहाँ पे है 999 यहां से जो आपके पास आंसर आ जाएगा इस सारे को सॉल्व करके, मैंने इकट्ठा सबको सॉल्व कर दिया। 1.380 लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1.380। तो आपका क्वेश्चन कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया, यानी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उस पे पहुंच गया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा जी, एंटी-लॉग मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी-लॉग 1.380। यहां से ये आपके पास जो है एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे, देन x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.380। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा 1, कैरेक्टरिस्टिक को हम CH लिखते हैं, मेंटीसा आपके पास क्या आ जाएगा 0.380। अब आपने एंटी लॉग में जाना है जी, कहां जाना है जी, एंटी लॉग में। एंटी लॉग में आपने 0.38 ढूंढना है, 0.38 मुझे मिल गया है जी, और इसके अगले आपके पास होगा 23.99 2399 क्या आ जाएगा 2399। देन x इज इक्वल टू 2399। इसका रेफरेंस पॉइंट आपके पास कौन सा है, ये वाला। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास 1, ठीक है। तो यहां से आपका डेसिमल यहां पे चला जाएगा, डेसिमल आपका यहां पे 23.44। अगर आपका बुक के पीछे आप इसका आंसर देखें तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 24.01 आ रहा है, यानी कि 0.02 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लॉग टेबल की हेल्प से करेंगे, क्योंकि लॉग टेबल थोड़े से पुराने हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर आपके जो हैं वो आजकल के बहुत जदीद किस्म के हैं, तो ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लेके आ रहा होता है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है अगर कैलकुलेटर से करें तो 24.00 पूरा आ रहा है। आप पीछे जो उसने आंसर दिया हुआ है पता नहीं किस एक्यूरेसी के साथ दिया है, बहरहाल ये भी आपका आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये आपका आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर था वो रिव्यू एक्सरसाइज जिसको हम कर रहे थे कि वो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके तीनों पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2 और स्पेशली जो आपका नंबर 3 है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि आज का लेक्चर कंप्लीट होने तक आपने 4 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा वो अगर वो रिव्यू एक्सरसाइज से उठाए तो इन तीनों में से कोई एक उठाएगा, इसमें ज्यादा चांस आपके इसके और इसके। ये बहुत छोटा और सिंपल सा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज तक का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा रियल लाइफ के वर्ड प्रॉब्लम से रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, उसको कल नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे जैसे आपके यूनिट्स तैयार होते जाएंगे फिर हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 के तमाम एग्जांपल्स और डेफिनेशंस के ऊपर भी बात करेंगे और उनको भी हम मुकम्मल लेक्चर्स के साथ पूरी डिटेल के साथ उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन जो पहले वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो एक्सरसाइजेज होती हैं और उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपका 95% जो पेपर होता है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से आता है। एग्जाम्पल्स में से कोई एक आध पार्ट पूरे पेपर में आपका एग्जाम्पल आ जाती है, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं आती। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।